नमस्कार, जय हिंद साथियों। के हाल हैं सबका। तो उम्मीद करा सारा ठीक हो गया। आपा पढ़ रहा हा राजस्थान का ऊर्जा संसाधन पिंग अंदर आपा जल विद्युत पढ़ ली, तापीय विद्युत पढ़ ली। आज आपा पढ़ांगा राजस्थान में जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। ठीक है। आणविक ऊर्जा, आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। तो इनके अंदर देखो, अगर भारत की बात करें तो देश की बात करें तो देश के अंदर जो प्रथम परमाणु विद्युत गृह भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह तो भारत को प्रथम परमाणु विद्युत गृह आप छोटी छोटी क्लास जो पढ़ आ रहे, 5वीं 6ठी 7वीं क्लास जो पढ़ता आ रहा, कौन सो है? तारापुर। और तारापुर कड़ा साथियों महाराष्ट्र के अंदर। तारापुर कड़ा है महाराष्ट्र। ओ पहले के टाइम यो बड़ो भी हो सब शू क्या हो भारत सब शू बड़ो हो। इन अंदर कितनी इकाई है? 7 इकाई है। तो आपानी को कोई विशेष अध्ययन करो बस आपानी तो पता होना चाहिए तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है। अब आप राजस्थान की बात करा तो राजस्थान के अंदर है रावत बाटा परमाणु विद्युत गृह। कड़े साथियों यो है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। स्थापना कब हुई? 1965 में साथियों रावत बाटा परमाणु विद्युत गृह चित्तौड़गढ़ की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। किसके सहयोग से? सहयोग किंग लियो कनाडा का। कनाडा के सहयोग से रावत बाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कर दी गई। ठीक है। और यह देश का क्या है? दूसरा परमाणु विद्युत गृह। प्रथम तारापुर वाला यह देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह। दूसरा परमाणु देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है। ठीक है। इसका संचालन कौन करता है? कोई तो संचालन ही करता है। तो इसका संचालन कौन करता है साथियों? इसका संचालन करता है नाभिकीय ऊर्जा निगम। नाभिकीय ऊर्जा निगम संचालन करता है किसका? रावत बाटा परमाणु विद्युत गृह का संचालन कौन करता है? नाभिकीय ऊर्जा निगम। ठीक है। अब देखो पहले देश का ये सबसे बड़ा था, इसमें 7 इकाई थी, इसमें 6 इकाई। लेकिन वर्तमान में इसके अंदर कितनी इकाइयां हैं? 8 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं? 8 इकाइयां। तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह रावत बाटा चित्तौड़गढ़ वाला है, जो अपने राजस्थान के अंदर है। ठीक है। 8 इकाई। ठीक है। और 8 इकाई है। और कुल उत्पादन कितना है?
8 इकाइयों से कुल उत्पादन कितना है? 1280 मेगावाट। 1280 मेगावाट, ठीक है। कुल उत्पादन है 1200। 8 इकाई ऐसी, पहले 6 इकाई फिर 2 और बना दी, 8 इकाई। इनकी एक विशेषता है, 8वीं जो इकाई है लास्ट, यह इकाई पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है। इसके अंदर बड़े से बड़े अधिकारी और छोटे से छोटा चपरासी सभी क्या हैं? महिला हैं, पुरुष है ही नहीं। टोटल इसके अंदर जितने भी कर्मचारी हैं 8वीं इकाई में, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो सबसे बड़ा सीनियर ऑफिसर हो, सब क्या है? महिला है। तो 8वीं इकाई पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है। आठवीं इकाई पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है, ठीक है। इनके बारे में ये तो बातें और है लिखा। तो क्या हो गया? विराट इकाई होगी जी, यह है यह वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। ठीक है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, ठीक है। अब इनकी एक विशेषता और है, यह विद्युत गृह दाबित पानी, भारी पानी पर आधारित है। D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, गुरु जल, इस पे आधारित है। और इसका जो जल है ये अमेरिका तक सप्लाई किया जाता है, ठीक है। यह भारत का एकमात्र, क्या लिखांगा, यह भारत का एकमात्र दाबित भारी पानी, दाबित भारी पानी या गुरु जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O आधारित परमाणु विद्युत गृह। आधारित परमाणु ये इसके नीचे लिख दिए, ठीक है। इतनी बातें हैं राउत बाटा के बारे में। आणविक ऊर्जा के अंदर अपने अगर पढ़ना रो है तो मेन की है राउत बाटा, ये पर्सन आवेगो तो राउत बाटा से आओ। अच्छा, इनके अंदर देखो, स्थापना 1965 में हुई नहीं, और देश को दूसरो है कर्नाटक के सहयोग से मिलो। यह स्थापना याद रखोगा, कर्नाटक के सहयोग से दूसरो विद्युत गृह नाभिक ऊर्जा निगम को संचालन कर रही है। 8 इकाई, 8वीं इकाई पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है। वर्तमान में भारत को सबसे बड़ा परमाणु हो गया, और भारत को एकमात्र दाबित भारी पानी आधारित विद्युत गृह। अब इनकी स्थापना 1965 में हुई, लेकिन उत्पादन पहली बार जो उत्पादन है वो 1973 में हुआ। क्या लिखवा? उत्पादन 1973 में प्रारंभ हुआ। उत्पादन 1973 में प्रारंभ हुआ। रावत बाटा आणविक ऊर्जा के अंदर आवेगा तो साथियों रावत बाटा। एक बार और रट्टा मारा अगर आप तो रावत बाटा परमाणु विद्युत गृह खड़ा है चित्तौड़गढ़।
1965 में स्थापना करी गई कनाडा के सहयोग से। पहली बार जो उत्पादन हुए वो 1973 में हुए और 100 मेगावाट का उत्पादन करे हुए। ठीक है, 8 इकाई, पहले 6 इकाई, अब 8 इकाई। देश को दूसरा परमाणु विद्युत गृह, पहले सबसे बड़ो तारापुर वालों, लेकिन अब वर्तमान में रावत बाटा सबसे बड़ो परमाणु विद्युत गृह। 8वीं इकाई है, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है और वो भारत को एकमात्र परमाणु विद्युत गृह ऐसे है जो दाबित भारी पानी आधारित या गुरुजल या D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड आधारित विद्युत गृह है। और इनको जो दाबित भारी पानी है D2O अमेरिका को भी सप्लाई किया जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक और है, निर्माणाधीन है, लेकिन वो अभी तक तैयार हुआ नहीं है। अगर हो गया तो उससे अभी उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ। तो जब तक उत्पादन प्रारंभ नहीं होता है वो निर्माणाधीन ही हो जाता है। बांसवाड़ा परमाणु विद्युत गृह, खड़ा है बांसवाड़ा में, ये माही नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह निर्माणाधीन है। क्या है? ये निर्माणाधीन है। ठीक है, राजस्थान में तो मेट रही थी। अब आप और भी देश के अंदर जो परमाणु विद्युत गृह बांग अपन पता होना चाहिए कौन सो कड़े है तो 20 के साथियों के पर आणविक ऊर्जा के अंदर कई बार अड़े भी प्रश्न पूछ ली, 12 भी पूछ ली, बट ज्योग्राफी से भी तो आ जाए। ठीक है, ऊर्जा 12 पूछ ले कौन सा कहाँ पे है, बस स्टेट पूछ ले। तो बांगो देखा आप, एक तो है नरेरा परमाणु विद्युत गृह, नरेरा परमाणु विद्युत गृह। तो नरेरा परमाणु विद्युत गृह कड़े है साथियों, उत्तरी प्रदेश। ठीक है, एक है कांकरापार, काकरापार परमाणु विद्युत गृह, काकरापार परमाणु विद्युत गृह कड़े साथियों गुजरात के अंदर। काकरापार परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? गुजरात में। एक है केंगा, केंगा परमाणु विद्युत गृह, केंगा परमाणु विद्युत गृह। तो केंगा परमाणु विद्युत गृह कड़ा है, केंगा कैसे, केंगर कैसे, कर्नाटक। ठीक है, एक है कल्पकम, कल्पकम परमाणु विद्युत गृह, कल्पकम परमाणु विद्युत गृह ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कल्पकम परमाणु विद्युत गृह ये आंध्र प्रदेश में। ये क्या है? स्वदेशी है, यानी इन अंदर कोई भी देश को सहयोग वगैरह कुछ को लेडो, खुद भारत रो बनाडो। ठीक है, क्या है ये?
यह स्वदेशी है बस। कई बार पूछ लिया अगर सहयोग वगैरह। एक है कुडन कुलम, कुडन कुलम। कुडन कुलम परमाणु विद्युत ग्रह। तो कुडन कुलम परमाणु विद्युत ग्रह कड़ा है साथियों? तमिलनाडु में। रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से कुडन कुलम परमाणु विद्युत ग्रह तमिलनाडु है, वो रूस के सहयोग से है। जेतासर परमाणु विद्युत ग्रह, जेतासर परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है? महाराष्ट्र में। फ्रांस के सहयोग से। क्या लिखा? फ्रांस के सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से। हाँ, अपना कुछ परमाणु विद्युत ग्रह जो राजस्थान का भी हो गया और एक वो महाराष्ट्र को, एक वो है तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह, एक तो वही है। ठीक है, तो तो याद रह जाओगा, जैसे तारापुर वाला रह जाएगा, नरेरा यूपी वाला रह जाएगा। अंगा थोड़ा नाम हम ध्यान रखियो। कांकरापार गुजरात, केंगा कर्नाटक, कल्पक्कम आंध्र प्रदेश, कुडनकुलम तमिलनाडु। कई बार अंगो प्रश्न के मिलान में दे दे, एक तरफ परमाणु विद्युत ग्रह को नाम, सामने दे दे वह स्टेट को नाम दिया। तो बंग में पूछ ले असंगत छांटो, तो 3 सी एक समय स्टेट वेगो उसको क्या वेगो गलत वेगो, या फिर बंगो मिलान करने से संबंधित प्रश्न आ जाए। ठीक है साथियों, तो अपन ओहो आपणु परंपरागत ऊर्जा संसाधन का अंदर आणविक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा भी पढ़ लिया अपन, जल विद्युत भी पढ़ लियो। तो आपणु जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो हो गयो साथियों कंप्लीट। अब इनके अंदर अपन थोड़ी सी और बातें देखा परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंदर। महेंद्र रावत पाटड़ 1965 में स्थापना, 73 में उत्पादन शुरू, कनाडा के सहयोग से देश का दूसरा, वर्तमान में सबसे बड़ा, 8 इकाई 1280 मेगावाट, 8 इकाई पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित। बस दाबित पानी आधारित भारत का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह। अब देखा परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है बंग की बात कर, कौन सा है? परंपरागत ऊर्जा संसाधन। एक नंबर पर आप पढ़े जल विद्युत। जल विद्युत कितनों हो रही है देखो, 2 सेकेंड पहले नाम लिख लिया। दूसरा है तापीय विद्युत, और तापीय विद्युत में एक तो लिखना है आधारित, तो अगर एक ग्राफ तापीय विद्युत में लिखना चाहते वो कौन सा है? गैस आधारित या प्राकृतिक गैस, ये भी तापीय विद्युत में आता है। प्राकृतिक गैस यानी ये दोनों तापीय विद्युत में, प्राकृतिक गैस भी तापीय विद्युत में आता है, क्योंकि ये तो लिखना है आधारित। ठीक है दोनों में। और एक है आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा अब बात करा उत्पादन की, तो ये देखो
इतनी मेगावाट हो रही है, नहीं कुछ स्वतंत्र है, कुछ केंद्र से सहयोग है, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है विद्युत को 10.12 यानी राजस्थान के अंदर टोटल विद्युत है, राजस्थान में विद्युत बहुत ज्यादा है, तो टोटल जो राजस्थान में विद्युत है यानी टोटल विद्युत के अंदर 10.12%, 10.12% हिस्सो है वो किंग है अकेले जले विद्युत को। अब बात करें तापी की, और 1793 मेगावाट और 3630 मेगावाट, यानी टोटल कितना हो गया 56%, 56%। लिग्नाइट आधारित सिर्फ 56% कौन सा है, लिग्नाइट आधारित विद्युत है, कुल विद्युत की 56% विद्युत कौन सी है, लिग्नाइट आधारित है। और प्राकृतिक गैस वाली 4.7%, 4.7% हिस्सों है वो प्राकृतिक गैस को है। और आणविक कितनी है, यानी 3.34%, 3.34% हिस्सों क्या हुआ है आणविक। तो सबसे ज्यादा क्या हुई तापीय, कितनी 56%, और प्राकृतिक गैस दोनों अगर मिलावा है तो टोटल तापीय है ना, तो दोनों अगर मिलावा तो कितना हो गया 60.7%, यानी जल विद्युत होगी 10.12%, ताप विद्युत होगी 60.7%, आणविक होगी 3.34%। तो सबसे ज्यादा क्या होगी ताप। अब अपन यह आंकड़ा को यह ध्यान होना चाहिए कि कई बार अगर आंकड़ा भी याद नहीं तो यह होना चाहिए सबसे ज्यादा ताप फिर जल, आणविक तो एक ही संयंत्र है अभी फिलहाल, तो सबसे कम होनी है, तो ताप जल आणविक वो याद होना चाहिए। अब आगे बीच में अपन लास्ट में पढ़ा मतलब जो गैर परंपरागत है वह भी घुसा देगा, तो हमको कर्म पूछेगा, तापीय है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, कर्म पूछ लेगा, यानी प्रश्न क्या है वो इन तरीकों। राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से से विद्युत ऊर्जा उत्पादन का सही क्रम है, सही क्रम है। तो पहले तो क्या होगी तापीय ऊर्जा, और प्लस में है प्राकृतिक गैस भी आ गई, यानी कितना हो गया 60.7%, 7.7%। और फिर जल विद्युत ये सबसे ज्यादा हो गया ना, इस तरीके से क्रम आएगा इसका, जल विद्युत 10.12%, फिर आणविक ऊर्जा ठीक है, आणविक ऊर्जा। अब देखो अगर परीक्षा में पूछो तो बीच में अकेला ये तीन ही करेंगे और भी फंसा देगा, उसके आणविक ने उठा दी, कोई सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वगैरह, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय ये घुसा देवे। तो अपन सारा को ध्यान होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन सा में, कम कौन सा में, कम कौन सा में। अपन तो ए तीन पढ़े अभी फिलहाल, परंपरागत ऊर्जा संसाधन पढ़े, बंग अंदर अपन पतो है तापीय, जल और आणविक, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन क्या से हो रही है तापीय ऊर्जा। अगर बढ़े या अगर भारत की बात करा तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन हो रही है जल विद्युत से। भारत में सर्वाधिक क्या है, भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक क्या है
जल विद्युत। भारत में सर्वाधिक है जल विद्युत। हाँ साथियों, अपना परंपरागत ऊर्जा संसाधन, आप ऊर्जा संसाधन दो हिसाब में बांटा, परंपरागत गैर परंपरागत, यानी अनवीकरण नवीकरण। समझ में आई बात? तो परंपरागत के अंदर आप तीन क्रिया, जल विद्युत, ताप विद्युत और आणविक ऊर्जा, तीनों अपना कंप्लीट हो गया। अब आप स्टार्ट करा गैर परंपरागत के अंदर, जगह के अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूत तापीय वगैरह सारा, ठीक है, जो भी बच गया भाई गैर परंपरागत। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन तो अपन पता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ये सारा आ जाऊंगा, आप ध्यान पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन गैर परंपरागत जो भी ऊर्जा संसाधन है, मांगो विकास तो हो रही है, तो मांगो विकास करने वाली संस्था कौन सी है, अपन पहले यो पता होना चाहिए कि जो भी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, मांगो विकास करने वाली संस्था कौन सी है। तो क्या लिखेंगे आप? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का विकास करने वाली संस्था कौन सी संस्था है? राजस्थान गैर परंपरागत नवीकरण बोले, यानी नवीकरण कर सका, परंपरागत अनवीकरण, तो राजस्थान नवीकरण ऊर्जा निगम संस्था का क्या नाम है? राजस्थान नवीकरण नवीकरण या नवीनीकरण, राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा निगम। इनको एक नाम और भी आवे, अक्षय ऊर्जा निगम। अक्षय ऐट आ जा तो अक्षय, अब कोई यह नाम नहीं, अक्षय कोई ये अक्षय कुमार है, बिंगे नाम अक्षय लिख दियो, क्या क्यों नाम अक्षय, बिंगे नाम अक्षय लिख दियो। क्षय, क्षय को यानी जो नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है, सीमित है भंडार, क्षय हो गयो। अक्षय यानी खत्म नहीं हो रही है, भंडार सीमित नहीं है, असीमित है। सौर ऊर्जा के खत्म है को, सूर्य उगे को दोबारा, सूर्य उगे को दूसरे दिन दोबारा तैयार है, ठीक है नहीं। इनके लिए अक्षय जिसका क्षय नहीं हो रहा हो, अक्षय ऊर्जा निगम। इनकी स्थापना कब हुई? अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई साथियों 2000 के अंदर। कब हुई? अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई 2000 के अंदर। तो इशू
2000 के अंदर अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी। इससे पहले भी तो कोई संस्था ही तो 2000 में नयो संस्था बनाई। तो इससे पहले की अक्षय ऊर्जा निगम के अंदर 2 संस्थाएं बन मिला के एक अक्षय ऊर्जा निगम को करो, ठीक है नहीं। कौन सी एक तो रेडा और एक आरपीसीएल, ए 2 संस्था ही दोनों ने मिला के बना दियो, दोनों ने प्लस कर दी, दोनों संस्था ने क्या कर दी, प्लस कर दी, और एक बन गयो अक्षय ऊर्जा निगम, ठीक है। दोनों ने जोड़ के अक्षय ऊर्जा निगम नहीं हो। आर इनको क्या नाम है, रेडा का राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। और इनकी स्थापना हुई साथियों 1985 के अंदर। स्थापना कब हुई, 1985 के अंदर। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण 1985 में स्थापना हुई, ठीक है। और आरपीसीएल राजस्थान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या नाम है, राजस्थान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनकी स्थापना हुई 1995 के अंदर। राजस्थान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई 1995 में। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना हुई 1985। 2000 के अंदर दोनों के संस्थान जोड़ दी। 2000 के अंदर अक्षय ऊर्जा निगम या राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा निगम के नाम से एक विकास संस्था बनाई जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के करेगी, विकास करेगी। गैर परंपरागत के अंदर कौन सा स्रोत है साथियों, कौन सी ऊर्जा स्रोत है। बात करा पा 1 नंबर पर सौर ऊर्जा की है, सौर ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। बायोमास, बायोगैस, भूतापीय, भूतापीय। और एक है बायोडीजल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय, बायोडीजल। सौर अगर आप पहली बार पढ़ांगा, पहली बार आप कौन सा पढ़ांगा, सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा के अंदर साथियों 1656 मेगावाट का उत्पादन हो रही है, 1656 मेगावाट को उत्पादन हो रही है। और राजस्थान है वो भारत के अंदर प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान भारत के अंदर प्रथम स्थान पर है। समझ में आई बात। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन आगे विकास की संस्था राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा निगम या राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ठीक है। इनकी स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम की ध्यान में रखिए स्थापना 2000। 2 संस्था रेडा और आरपीसीएल दोनों ने मिलाया। रेडा की स्थापना 85 में हुई, 95 में हुई, दोनों ने 2000 में मिलाया और अक्षय ऊर्जा निगम को बना दी। ये पहली 2 अलग अलग संस्थाएं हम जोड़ के अक्षय ऊर्जा निगम को निर्माण कर। सौर ऊर्जा ऊर्जा का जो स्रोत है गैर परंपरागत के अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय, बायोडीजल, इतना। अगर आप सौर ऊर्जा की बात करें तो 1656 मेगावाट यानी राजस्थान है वो भारत के अंदर सौर ऊर्जा के मामले में प्रथम स्थान पर है। अब आप क्रम से एक ने पढ़ांगा। पहले सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय, बायोडीजल। या पहले आप सौर ऊर्जा पढ़ांगा तो बिना सौर ऊर्जा के अंदर कोई नीतियां बनी हैं। पहली बात सौर ऊर्जा अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिना कौन सा पावर प्रोजेक्ट है, संयंत्र है वह कड़े लाग रहे हैं, बांगे कद स्थापना हुई, बांसों कितनों मेगावाट विद्युत को उत्पादन हो रही है।
मुख्य बात यही है जो संयंत्र ला रहे वे कट्ठे हैं कौन से जिले में, स्थान अपने लिए इंपॉर्टेंट है और किंग से होक शू लागेड़ा है। फिर आप बी तरीकों में पवन ऊर्जा का बायोमास बायोगैस का आंगा पढ़ांगा यानी बांगा जो ऊर्जा का संयंत्र है। तो आज के लिए तो साथियों आप इतना ही पढ़ा, क्यों अगर आप सौर ऊर्जा स्टार्ट करांगा तो आपको काफी टाइम हो लियो, अगर सौर ऊर्जा स्टार्ट करांगे तो आप पूरा संयंत्र एक साथ में कौन पढ़ पाऊंगा, आधा आज पढ़ी जाएगा आधा काल पढ़ी जाएगा, तो वो फिर एक मजो को नहीं आ। तो कल आप डायरेक्ट अगली क्लास में सीधो स्टार्ट करांगा सौर ऊर्जा से। तो सौर ऊर्जा का कौन सा संयंत्र है, पांचों कितनों कितनों के उत्पादन हो रहे हैं, कौन से स्थान पर है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।